इस 10 में हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि भाई उसका नाम तो अभी बताया नहीं गया, पर मैं इसे मोटा बोलूंगा। भाई सुबह उठते दिखाता है, दांत साफ करता है, बाल बाल सेट करता है और फिर इसकी फाइनली शक्ल दिखा देती है। भाई बड़ा फैंसी बंदा है, चश्मे बहुत सारे और हर बार डांस वांस करता रहता है। ये से स्मार्ट बनना है क्योंकि ओकारुन के आसपास है ना बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती है ना। ओकारुन फेमस है, फिर उसको सोचते सोचते ना गली में गाना गाता हो जाता है और नाचता हो जाता है, क्योंकि गली के आसपास कोई थारी मस्ती करता हो जाता है सारा। गली में पूछते जैसे स्कूल के बच्चे दिखाई देते वो चुप हो जाता है। तो वो देखता है कि ओकारुन भाई चुपचाप खड़ा था, मतलब ये वाला है ना सीन कॉपी किया गया भाई सीजन 1 से। तो वो देखता है कि भाई हेलो बोलना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, फिर वो प्रैक्टिस करता है कि मुझे हेलो हेलो ऐसे बोलना है। फिर वो देखता है कि मतलब जो अपनी मोमो है ना उसका पहले से स्कूल के बाहर इंतजार कर रही थी। वो कह रहा है मुझे इसे इग्नोर करना पड़ेगा, अगर मैंने इसे भाव दिया तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, वो फलाना ढिकाना ऐसा कहते हैं ना। फिर वो उसे इग्नोर करके भाई स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है। अब मोमो ये देख के चौंक जाता है कि यार ये मुझसे कुछ बोल नहीं रहा था, ये उसका धक्का मार के कहती है ओहो तुम लेट हो। अब भाई मोटा इन सबको नोटिस कर रहा था, ये मोटा वाला हाउसी दरीदा। वो करुण जाता है अपनी क्लास में बैठता है और अपनी किताबें खोल खा के पढ़ने लगता है। फिर वो मोटा इस पर नजर रख रखे थे, इनको साला ओकारुन करता क्या है जिससे कि इसके पास इतनी सारी लड़कियां अट्रैक्ट होती है। वो अपनी एलियंस की बुक निकालता है, उसमें पढ़ने लिखता है और फिर वो ड्राइंग व्राइंग बनाने लगता है। देखो मुंह कैसा बना रहा है यार, देख रहे हो मतलब। फिर मोटा भी भाई उसकी ओकारुन की सारी कॉपी कर रहा था, मतलब जो किताब वो पढ़ा था वो ओकारुन यहाँ पे ड्राइंग बनाने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद जो मतलब वो था अपना मोटा मतलब लंच हो जाता है। फिर ये ना लंच में ना इधर ओकारुन और रोंजो एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। मतलब और यहाँ पे मोटा भी इन लोगों का पीछा कर रहा था कि मतलब यार कैसे सेट वेट करता है ओकारुन मोमो को भाई। मतलब ये ना अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर वो एक दूसरे क्लास में पूछते हैं जाकर, उन्हें नहीं मिलता। मतलब ये ना अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, ना ओकारुन ना ओजो मिल पा रही थी। पर जो मोटा था ना वो इन दोनों पर नजर रखा हुआ था। वो मोटा भी और ओकारुन भी और मिस मोमो भी समय पूरे स्कूल में ढूंढ लेते, पर वो एक दूसरे को नहीं मिलते। फिर वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और कहता है क्या पता यार वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही हो। और यही बात मोमो भी सोच रही थी, क्या पता ओकारुन को मेरे जैसी लड़कियां पसंद ना हो, वो फलाना दिखाना। और यहाँ पे इन दोनों पे नजर रखी थी भाई मोटे ने। मतलब देख रहे हो मतलब एक ही पार्क में बैठा और इसी पार्क में वो मोटा ही बैठा है, ये बैठा साला मोटा, ये ओकारुन को फॉलो कर रहा है। मोटे को कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो वहां से उठता है, वहां से चलता बनता है। और मोमो के बारे में सोचते सोचते ओकारुन भी और मोमो भी वहां से उठ के चलती बनती है। मतलब अब इनका लंच खत्म हो चुका है, फिर ये जा रहे थे तभी भाई ये देखता है कि मोमो और ओकारुन के बीच में चुम्मा छट्टी हो जाती है। मतलब एक दूसरे से टकरा देते हैं और इसके मोटा और वो दोस्त देख लेते हैं। और यहीं से भाई क्लास में आता है। फिर मोटा फिर कहता है मुझे स्मार्ट दिखना होगा, फिर वो किताब लेके ना ओकारुन के आसपास घूमने लगता है। पर ओकारुन से अटेंशन देता नहीं है। फिर वो मतलब क्या कहते हैं किताब उसके सामने पढ़ने लगता है। फिर भी ओकारुन से कुछ नहीं बोलता। फिर वो ना अपने बॉक्स में से कुछ खिलौने निकालता है, क्योंकि तो अटेंशन मुझे देगा ही। फिर वो खिलौने से ना ओकारुन के आसपास खेलने लगता है बच्चों की तरह। यार मोटा ये बहुत हरामी है भाई, इसका भी मेन रोल होगा, ऐसी बात नहीं है, इसका भी भाई कुछ ना कुछ पावर होगी इसके पास ही। फिर है ना आखिरकार वो हार मान के तो कहता है मुझे जाकर सीधा डायरेक्ट बात करनी होगी। फिर वो जाकर कहता है हे तुम तो ओकारुन हो, तुम तो दिखने में हैंडसम भी नहीं हो और तुम दुबले पतले हो। ओकारुन कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्योंकि आज तक मेरी क्लास में किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। मोटा कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास आसपास सुंदर लड़कियां कैसे घूमती रहती है। तब यहाँ पे एंट्री आ जाती है मोमो कहती है ओकारुन तुम्हारा एक वो अखरोट मिल गया है। अब ये सुनने का मोटा कहते हैं अखरोट, अब ये कौन सा एडवेंचर वाला सफर या एडवेंचर वाला शब्द है। तभी वो मोमो कहती है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो किया। मोटा कहता है नहीं हम इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। तभी मोमो है ना ओकारुन को ना अपने साथ ले जाने के लिए जा रही थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में ना उसकी दोस्त ने ना जो अखरोट थी मतलब उसके ओकारुन के बॉस वो बता देते। तब इसकी क्लास की लड़कियां कहती ओकारुन मुझे माफ करना, मैं तुम पर ध्यान नहीं दे सकती थी क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर तुम्हें मोमो तुम पे जोर जबरदस्ती करती अपने साथ जाने के लिए तो तुम मत जाओ। तो ये सारी चीज सुन के ना मोमो कहते हैं मुझे माफ करना, पर मैं ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो मेरे साथ खुद जाना चाहता है। फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो कहती है मोमो मतलब वो लड़कियाँ कहती है वो करुण तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अब इसकी बात सुनने के बाद भाई मोमो उनसे लड़ने लगती है, मुझे तुम कौन होती हो जो करुण को मना करने वाली, वो फलान डिगाना। और भाई इन सारी की इन सबकी बातें भाई वो करुण को समझ में आने रही थी। मोमो भड़क जाती है वो करुण, ये क्या सिस्टम है वो करुण, तुमने कितनी लोगों पता रखी है। अब वो स्कूल की लड़की कहती है तुम ओकारुन को ऐसे नहीं धमका सकती। और जो मोटा है ना इन सबको देखते रहोगे यार ये क्या बात है, ओकारुन से तो बहुत सारी लड़की सेट है यार, ऐसे ही क्या करता है जिससे इसके पास इतनी सारी लड़कियां सेट है। मोमो ऐसे कितनी क्यूट सुंदर है, कितनी मजा सच में बहुत सुंदर है। फिर मोटा बीच में आके कहता है लड़ाई बगड़ा बंद करो। मोमो कहती है कि तुम मरना चाहते हो। फिर ये दोनों है ना जाने लगते हैं वहाँ जहाँ पे इन्होंने बॉल्स देखी थी। फिर वो अपना ओकारुन कहता है पहली बार मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इतनी बात सुनने के बाद है ना मोमो हंसने लगते हैं कि हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आम बात है, वो फलाना दिखाना। और वह इनका पीछा कर रहा था वो मोटा दरिंदा।
अब ये तो भाई जा रहे थे उस बॉल वाली जगह पे जहाँ पे उन्हें अखरोट दिखा था ओकारोन का, और इसका पीछा कर रहा था वो मोटा। मतलब बताते हैं कि मेरी सहेली ने बताया था कि वो बॉल्स यहाँ गई हैं और उनका पीछा कर रहा था भाई मोटा। मोटा भाई देखता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब इस मोटे की नज़र मोमो पे है। ये चाह रहा है कि मोमो मुझसे सेट हो जाए, मोमो की ये ले लूँ, और ये अपने आपको हीरो समझते हुए दीवार के पीछे नाच गाना करने लगता है। और तभी भाई आवाज़ सी होती तो एक मिनट थोड़ा आगे पीछे सीन हो रहा है, फिर एकदम से वो अंदर जाता है। फिर यहाँ पे मोमो और आया से जाने लगते हैं, पर थोड़ी बहुत आवाज़ होती है, तभी वो तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे यार ये तो वही मोटा भूसंड है। फिर वो कहता है हो क्या कोइंसिडेंस है कि हम यहीं। फिर एकदम से भाई मोटा वहाँ से उड़ जाता है। उड़ने के बाद ये चीज़ देख के दोनों चौंक जाता है कि मतलब ये क्या हुआ। फिर मोटा ना हवा में ना मोमो के पास आने लगता है। वो सोचता है अगर हम ऐसे मिले तो भाई मोमो और मोमो किस हो जाएगी, पर ओकारोन से बचा लेता है मोमो को, और भाई मोटा मुँह के बल गिरता है, उसका मोमो फुटा जाता है। अब ये चीज़ देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे वो बॉल्स है, क्योंकि वो ओकारोन की यहाँ पे वो बॉल्स दिख जाती है। अब भाई अयास मोमो है ना उसे अपनी सैकिंग पावर से पकड़ने के लिए कोशिश करती है, पर वो बॉल भाई तिरछी विरछी कर करा के उसके बचाव से भाई निकल जाती है। ओकारोन अपनी अखरोट लेने के लिए जाता है, पर ओकारोन पे हमला हो जाता है। फिर जब ये ओकारोन बोलता है ये इनविजिबल नहीं है, इसकी एक बॉडी है जो कि इनविजिबल है, इसके पास शरीर, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। इतना कहने के बाद तभी वो बॉल है ना वहाँ से भागने लगती है। अब कहते हैं ओ मेरे अखरोट ठुक जा, ओकारोन कहते मेरे अखरोट ठुक जा। इतना भागने के बाद है ना ओकारोन की पीठ पे मोमो बैठ जाते हैं और उस बॉल का पीछा करने लगती है। मोमो कहती है ओ पोपट मोटे बड़े, मेरे अगर बैग हो गए तेरे फाड़ दूंगा, और बैगों का ध्यान रखिए। मोटा कहते हैं हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बॉल्स का पीछा करने लगता है। अगर बॉल्स का पीछा करेंगे क्योंकि भाई वो है ओकारोन का अखरोट आंड। तो भाई ओकारोन उस बॉल्स का पीछा करता है, उससे कुछ मिलता नहीं। आगे जाने के बाद बॉल्स एकदम से गायब हो जाती है, वो देखते नहीं होता। तभी भाई बॉल्स का हमला होता है और ये बॉल लगती है भाई मिस मोमो को। भाई मोमो गिरती है जाके दूर, और भाई मोमो को चोट वोट लगती नहीं है, पर फिर वो बॉल हमला करती है ओकारोन पे। ओकारोन में भाई दूर गिर जाता है। फिर मोमो फिर से उसे अपने साइकिल पावर से पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं पकड़ पाती। फिर वो बॉल्स का पीछा करती है। ओकारोन उड़ के एक लात मारता है और बॉल थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जाके एक तरह से मतलब फ्रीज हो जाती है। फिर एकदम से पकड़ने के लिए फिर से ओकारोन जाता है, पर इस बार बॉल है ना ओकारोन के हमला कर देती है। ओकारोन भाई गिरता जाएगा दूर, पट देने से ओकारोन की फट जाती है गांठ, और फिर वो बॉल नीचे जाने लगती है। फिर मोमो कहते हैं मुझे पकड़ लो क्योंकि हम नीचे कूदने वाले, और भाई दोनों नीचे कूद जाते हैं। तभी भाई बिल्डिंग से एकदम से निकल के वो बॉल आती है और इन दोनों पे लगती है। मतलब इन दोनों को है ना हाथ छूट गया साइकिल पावर से और ये नीचे गिरने लगे। अब भाई नीचे गिरने लगे, भाई मुझे लगा इनका गेम बच जाएगा, पर मोमो आया से ने अपनी साइकिंग पावर से ना नीचे ब्लूर में डाले थे और वो बच गए थे। पर यहाँ पे ओकारोन की हालत पतली हो गई थी क्योंकि नीचे ओकारोन ही था। ओकारोन कहता है जल्दी से हटो, मैं श्वास नहीं ले पा रहा। तो मोमो हटती है और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बच गए, वही बहुत अच्छी बात है। इतना कहने के बाद फिर वो कहते हैं आखिरकार वो विजिबल क्यों नहीं होता, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तभी उसे ऊपर से उस मोटे की आवाज़ सुनाई देती है, बोलते अरे ये क्या मोटा बहुत दिक्कत में है। तो हमें उस मोटे की आवाज़ का पीछा करके उसे बचाना चाहिए। जैसे वो मोटे को बचाने के लिए जाते हैं, वो देखते हैं कि मोटा भाई नीचे गिर रहा होता है। अब मोटे को भाई गिरते हुए देखते जो अपनी मोमो थी भाई उसे अपने साइकिल पावर से पकड़ती और उठा के भाई रख लेते। मतलब मोटे की जान बच गई, मतलब नहीं तो आप तो मोटे का गेम बच नहीं था गौतम का। तो भाई इनको है ना मोमो है ना उसे फिर मतलब समझाने लगती कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे बैग पैक कहाँ है। फिर वो बॉल्स देखते, फिर वो मोटा कहता है रुको, अगर ये इनविजिबल है तो तुम अपनी इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं क्या यार कौन सी साइंस की बात करता है। कहता है इस बॉल्स को मैं पकड़ लेता हूँ, और वो मोटा है ना उस बॉल्स को पकड़ने के लिए जाता है, पर वो एलियन है ना इस मोटे को कुछ नहीं कर रहा था। और फिर ना पर मतलब मोटा है ना उस बॉल्स को पीछा करने लगता है, पर बॉल ने दीवारें तोड़ते तोड़ते कमरों के अंदर जा रही थी और वो मोटा उस बॉल्स की पीछे कर रहा था। और जो मोमो थी अपनी मोमो आया से वो अपनी साइकिंग पावर से बिल्डिंग के अंदर जो मोटा भाग रहा था और वो भी भाग रही थी उसको देख पा रही थी। और भाई मोमो ने अपनी साइकिंग पावर से हवा में उड़ती उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करती, कमरे में तोड़ कर घुस जाती और आखिरकार उसे उस इनविजिबल की बॉडी दिखने लगती है। जब भी उसे बॉडी दिखती है तो वो तुरंत उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। वो कारण से कहती है ओकारोन जल्दी से इसका सेंटर पर हमला करो। ओकारोन अपने सीरियस मोड में आता है और एक हमला करता है। उस इनविजिबल चीज़ की गांड फट जाती है। भाई बहुत तगड़ा हमला था। ओकारोन तो भाई फैल जाता है। फिर मोटा अपनी तारीफ करने लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हें तरीका बताया तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बुकें पढ़ता रहता है, वो अपनी तारीफ कर रहा था। और यहाँ पे मोमो और ओकारोन उसको देखने चले जाते हैं कि वो चीज़ क्या थी। वो देखते हैं नीचे तो मतलब वो बॉल्स पड़ी हुई थी। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी विजिबल होने लगती है। वो देखती कि ये तो काइजू है, यानी कि एक में ये क्या है, तो बोल क्या गोडजिला की तरह दिख रहा है मुझे। तो वो देखते गोडजिला है, तो कहते हैं चलो हम नीचे चल के देखेंगे। और मोटे को मारती कि तुम यहाँ क्यों आए, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। फिर वो है ना उसको देखने के लिए नीचे जाने लगती है और हमें काइजू को दिखाया जाता है। उसके भाई हाथ पर बड़े होने लगते हैं, मतलब वो साइज में बड़ा होने लगता है। वो लोग तो जा रहे थे उसे नीचे देखने के लिए उस काइजू को, पर वो काइजू तो बड़ा हो रहा था। और यहाँ पे मोमो फिर मारते उसे कि तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, तुम्हारी जान खतरे में हो जाएगी। फिर वो काइजू ना उस टूटी दीवार से देखता है
भाई ओकन को डांट पड़ जाती है, सच में बहुत डराना चाहिए था। मिस आया से देखो जरा, वो देखते हैं मतलब यार ये तो बहुत बड़ा है, और हमें सच में दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के बारे में बहुत बड़ा हो चुका है काइजू, और यहाँ के आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करा दिए जाते हैं। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। भाई मुझे यहाँ जहाँ तक पता है ये लोग तो संभाल नहीं पाएंगे, यहाँ पे भाई अपने ईवल आई की एंट्री होगी।